जयते परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ। और अपनी चर्चा चल रही है 199। गाथा 200 लेने वाले हैं ना, आप शुरू करने वाले हैं? हाँ 200 बराबर। आज अपन 200 नंबर गाथा को शुरू करेंगे। दीदी आप शुरू करें, पहले मुझे एक प्रश्न है दीदी। हाँ बोलिए। तो जो आप कल बात हुई थी ना, उसमें आप बताते थे वो आधा रह गया था कुछ, आप गाथा की जो स्यादवाद की बात हुई थी ना, जो कथनों में विरोध नहीं है, वो कौन सी आप बताते थे रेफरेंस, मगर सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था। अच्छा और कहते हैं। हाँ वो गाथा, और फिर दूसरा मुझे करण लब्धि का थोड़ा क्वेश्चन है अधकरण का। तो जो आपने बताया था ना 7वें में जो अधकरण की शुरुआत होती है, हाँ वो वाले थोड़ा वो जानना है कि वहाँ कैसे सोचना अधकरण का। जैसे अधकरण तो पहले में से भी जब शुरू होता है, जब भी चौथे में जाता है तो वहां भी अधकरण की शुरुआत तो वहां भी हो गई है। तो फिर हम और फिर वहां क्षयोक्षम लब्धि से वो जो पहली 4 वाली वो लब्धि पूर्वक तो सभी कोई होने वाला ही है, पहली 4 लब्धि तो होनी ही मांगती है, तभी अधकरण में जाएंगे। फिर मुनि जब 7वें की बात है तो वहां ऐसा है कि वो फिर से वो 5 लब्धि का फिर से होता है सभी को। देखो आपका प्रश्न अच्छा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अभी अपन लब्धि की बात करते हैं कि टोडरमल जी ने भी ऐसा लिखा है कि करणानियों के अनुसार प्रवृत्ति नहीं की जा सकती, है ना। उस जीव को ये नहीं पता कि मैं अधः कर्ण में जा रहा हूँ, निवृत्ति कर्ण में जा रहा हूँ, अपूर्व कर्ण में जा रहा हूँ। बराबर। ज्ञान का अप्रोच तो बस ये है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, और बस उसका श्रद्धांजलि। अगर हम पहले गुण स्थान से बात करें तो पूर्व में 4 लब्धियां हुई, है ना। जैसे अब लोग सब स्वाध्याय करने बैठे, ठीक है, तो अब क्षयोक्षम तो सभी जीवों को है, लेकिन क्षयोक्षम लब्धि एक डिफरेंट चीज है ना। इस ज्ञान को अपने हित के लिए यूज करना, प्राप्ति होना, है ना। बहुत संगी पंचेंद्रीय जीव सब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सभी लोग पूरा करते हैं। बट उस ज्ञान को कोई पाप आदि कार्यों में लगाए तो वो क्षयोक्षम तो है, पर लब्धि नहीं है। बराबर, समझ आई बात। एक बात और करणानियों के अनुसार यदि बोले तो वो कर्म की ऐसी स्थिति बनी है कि इस जीव को क्षयोक्षम प्राप्त हुआ। ये कर्म की स्थिति बन गई है। टोडरमल जी ने क्षयोक्षम लब्धि में कर्म की अपेक्षा से बात की है। और वहां दीदी वहां ज्ञानावरणीय कर्म की बात चलेगी ना। हाँ बराबर है ना। अब विशुद्धि मतलब अपने हित की जिज्ञासा, ओह मेरा हित कैसे हो, ये अनंत दुखों से मैं कैसे बचूं। अब हमने उपदेश सुना, क्या सुना, अरे आत्मा को देव शास्त्र गुरु के समीप जाए बिना काम नहीं होता। कैसे होते हैं हमारे देव, कैसे होते हैं हमारे गुरु। जाके उदक चंदन करना और जाके हाथ जोड़ के चले आना, वो विशुद्धि लब्धि नहीं है, वो कर्मकृत कार्य है। लेकिन वहां ज्ञान का अपना एफर्ट हो रहे हैं, है ना। और भगवान ने कहा कि तुम अपने स्वरूप को जानो, तो वो अपने स्वरूप को जानने में जो एफर्ट लगा हुआ है, ये है वास्तव में विशुद्धि। अपने अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा, उससे पूर्व देव शास्त्र गुरु को जानने की जिज्ञासा। देव शास्त्र गुरु ने 6 द्रव्य 7 तत्व बताए, उसका बराबर यथावत स्वरूप समझने की जिज्ञासा, है ना। अब ये पात्र जीव हो गया। अब देशना तो पर द्रव्य की पर्याय है,
वो देव हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, शास्त्र हो सकते हैं। डायरेक्ट समर्पण हो सकता है और किसी गुरु का उपदेश हो सकता है, दोनों नहीं है तो जिनवाणी हो सकती है, और वर्तमान में सीडी टेप कैसेट हो सकता है। ये तो देशना और उसकी प्राप्ति हो रही है उस जीव को, वो जीव वहां पे यस करता जा रहा है, हाँ युक्ति न्याय से स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसे ही भगवान होते हैं, भगवान सर्वज्ञ वीतरागी होते हैं, इन्होंने जो मार्ग बताया वही सच्चा मार्ग है, वगैरह वगैरह लगा लेना। ये हो गई देशना लब्धि, उस देशना की प्राप्ति। तो दीदी हरी बात समझ? वहाँ ज्ञानावर्णीय लेंगे, वहाँ भी ज्ञानावर्णीय का होगा कि ज्ञान ऋषि भी के सारा काम ज्ञान में होता है, श्रद्धा चारित्र वैसा वैसा फॉलो करते हैं। ज्ञान में स्वरूप किया शुद्ध न का उसको पक्ष आने लगा तो मिथ्यात्व भी हीन होने लगा। और ज्ञान कह रहा है कुछ नहीं होता, आत्मा आत्मा शुद्ध न क्या, देखो शरीर वाले तो है कर्म वाले, तो वहां श्रद्धा में भी तीव्र मिथ्या, तीव्र अज्ञान, तीव्र मिथ्या, तीव्र राग द्वेष, तीनों साथ ही चलते हैं, आगे पीछे नहीं। और ज्ञान पक्ष में आ रहा है, देव शास्त्र के पक्ष में आ रहा है, यही तैसी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होना भी बहुत बड़ी बात है कि आप सच्चे वीतरागी देव शास्त्र के पक्ष में आ जाओ। यही सच्चे हैं, इन्होंने जो मार्ग बताया वही सच्चा है, इसी मार्ग से ये संसार समुद्र से तिरे हैं, इनकी एक एक डॉट टू डॉट, इनकी एक एक आज्ञा मानने योग्य है। हम मान पा रहे नहीं पा रहे वो डिफरेंट मैटर है, पर यही परम सत्य है। ऐसा निर्णय पूर्वक रहित मिथ्यात्व मिटता है। ये सारा काम पूरा अप्रोच ज्ञान में होती है, और जब जिसको देवशास्त्र का सच्चा निर्णय होता है तो उसको ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। वो साथ चल रही है कहानी, और जिसके ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हुआ उसके चारित्र की पर्याय में यथावत बहुमान होता है देवशास्त्र गुरु का, नहीं तो वो झुकता तो है बहुमान नहीं होता। समझ में आ रही है? तीनों पर्याय साथ चलती हैं, आगे पीछे नहीं, एफर्ट ज्ञान में होता है। अब प्रायोग लब्धि में भी जो ऊहापोह चल रही है, युक्ति न्याय लग रहा है, नए प्रमाण से तो वस्तु को जाना जा रहा है, नए प्रमाण किसकी पर्याय? ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय नहीं है। नए प्रमाण कौन है? ज्ञान की पर्याय कोई नए और प्रमाण कहते हैं, जिस ज्ञान का जैसा विषय हो। आ रही बात समझ में? वो प्रायोग लब्धि में जाता है, अब उसका निर्णय एकदम कंप्लीट हो गया, विचार करता है कि हाँ यही मेरा स्वरूप है। अब वो कर्ण लब्धि में चढ़ता है, उसको नहीं पता कि मैं अभी प्रायोग्य में हूँ कि कर्ण लब्धि में हूँ। अब मेरे को कर्मों का की छपड़ा हो रही है कि क्या हो रहा है, विसंयोजना हो रही है, क्या हो रहा है, कांडक घात हो रहे हैं कि, है ना, स्थिति कांडक घात के अनुवाद, ये उसको कुछ नहीं पता। ये तो सर्वज्ञ भगवान ने कर्ण लब्धि के काल में इस जीव को क्या क्या हो रहा है, उन्होंने अपने सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से जाना है, तो उसका निरूपण किया। लेकिन उस जीव को नहीं मालूम कि मैं कर्ण लब्धि में हूँ कि प्रायोग लब्धि में हूँ। बराबर समझ में आ रही है बात? और बस सामने अनुभूति हो जाती है, फिर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, तो उसको वास्तव में ख्याल में आती है वो, जैसा मैंने पूर्व में जाना सुना पड़ा था, ज्ञान स्वभाव ऐसा ही है। ये ज्ञान संयोग शरीर कर्म कषाय से शून्य ही पाया उसने, है ना, काली हूँ, ध्रुव हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। तो इस प्रकार से उसको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। ये तो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान की बात हो गई। अब जब भी सेकंड टाइम उसको अनुभूति होगी, जब भी, तो ऐसा नहीं है कि उसको चार लब्धियां हर समय चल रही हैं, ज्ञान में कुछ और विकल्प आ गए, कमाने खाने के विकल्प आ गए, पत्नी बच्चों के विकल्प आ गए, देव शास्त्र के विकल्प आ गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी उसको, चौथे गुण स्थान वर्ती को भी नेक्स्ट टाइम भी अनुभूति होगी, वापस ये पांचों लब्धियां होंगी। ऐसा नहीं है उसे कुछ अता पता नहीं है, सब पता है, लेकिन इस प्रोसेस यही घटना घटित होती है बार बार। फिर से जिज्ञासा विषेद होती है, सब स्वरूप की समी, जो सामयिक का काल है ना, तो ये बार बार स्वरूप को अप्रोच करता है, कई बार प्रायोगिक तक आके लौट जाता है, तो व्यवहार सामयिक हो जाती है, परमार्थ सामयिक नहीं हो पाती है। जैसे गुरुदेव श्री ने जिसको आजमाइश शब्द दिया है ना प्रोषद को, तो ये सब
तो नेक्स्ट टाइम भी अनुभूति होगी तब भी ये पांचों लब्धियां घटित होगी, 1000 भी बार होगी तब भी पांचों लब्धियां घटित होंगी, क्योंकि वो बारंबार इसी विचार से तो जाएगा कि अभी बस रोटी बना रहे थे, खाना खा रहे थे, सब कर रहे थे, अब अनुभूति के लिए बैठे, सीधे अनुभूति गण लब्धि नहीं। फिर वो देवशाल के क्या उसको बारंबार ख्याल में आएगा, पाठ पढ़ेगा, सामायिक पाठ कर रहा है, भगवंतों की याद कर रहा है, अपने स्वरूप की याद कर रहा है, अपनी अनंत शक्तियों की, जो जिस प्रोसेस से जाए, फिर स्वरूप की समीपता। तो ये जो पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, फिर वो प्रायोग्य में आया, फिर कर्ण लब्धि में चढ़ा। समझ में आ रही है? हाँ जी। अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, दूसरे दूसरे कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा तो अभी समझना। हाँ, जो अधकरण की बात हुई थी ना दीदी, अब जो वो बात हुई थी 7वें गुण स्थान की, वो अब चारित्र मोह के एंगल से बात थी। वो जैसे यहाँ दर्शन मोह का सब कार्यक्रम हुआ, चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ, ऐसे ही वहां पर अब 7वें गुण स्थान में वापस चारित्र मोहिनी संबंधी सारा कार्यक्रम होगा। यहाँ पे दर्शन मोहिनी संबंधी हुआ, वहां चारित्र मोहिनी संबंधी हुआ, बस तो इतनी सी बात। वहां भी दीदी फिर से पांचों लब्धि होती है, हाँ होंगी चारित्र। पांचों हाँ, लब्धि, बिल्कुल पांचों लब्धियां होंगी। क्या कहना है कि जब किसी को 10वीं बार अनुभूति हुई, गुण स्थान 5 वही, तो 5 लब्धि नहीं होंगी, फिर ज्ञान की वैसी विशुद्धि होगी, फिर उसको विशुद्धि लब्धि होगी, फिर कोई पूर्व की देशना या वर्तमान की देशना, उसकी प्राप्ति, वो भले ही वो अपने ज्ञान में, सविकल्प ज्ञान में मेमोराइज कर रहा है पूर्व को, फिर प्रायोगिक में जा रहा है और फिर अनुभूति में चला जा रहा है, ऐसा। तो ठीक है। फिर और दीदी, विशेष इसका हाँ विशेष और हाँ, एक क्विक क्वेश्चन दीदी, तो जब भी हम बोलते हैं सातिशय, जब भी सातिशय में है तो बाद में वो जो 8वें में जाता है तो जो सातिशय में, तो वहां से कर्म का क्षय शुरू हो गया। हाँ, जो छपक श्रेणी आरोहण करेंगे उनका क्षय चालू हो गया, जो उपशम श्रेणी चढ़ेंगे उनका उपशम चालू हो गया। तो दूसरे वाले में अभी तक नहीं हुआ है, 7वें का जो संस्थान वाला है उसमें क्षय नहीं होता है शुरू। उसमें हाँ, उसमें तो अजो संजुलन संबंधी 6वां 7वां गुण स्थान चल रहा था ना, तो हाँ, संजुलन संबंधी कषाय रह गई थी ना, वो अभी विद्यमान है वहां पे, तो 12वां 6वां 12वां 7वां, अब वो संजुलन का कार्यक्रम चालू हो गया, उसके अभाव का कार्यक्रम, चाहे वो उपशम पूर्वक चालू हुआ और चाहे वो क्षय पूर्वक चालू हुआ, तो वो स्टार्टिंग हुई 7वें से, फिर 8वां 9वां 10वां, कोई 11वें में गया, कोई 12वें में गया, ऐसा। और जब स्वस्थान चल रहा है ना, तो उस संजुलन का अभी अभाव नहीं हो पा रहा, वो उसका उदय चल रहा है, तब तो 6वें में आ रहे हैं, बराबर। तो 6वें में क्यों आएंगे, ऐसा। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू दीदी। दीदी बच्चों ने एक रिक्वेस्ट है सबको, जो अभी पुरुषा सिद्धि उपाय के सवाल जवाब हो ना, वो पहले आप पूछो, नहीं तो आपके दूसरे क्वेश्चन हो तो एंड में पूछना, तो वो अपना ग्रंथ का आगे दीदी दे सकते। दीदी आपकी तबीयत बराबर है? नहीं तो फिर नहीं, बराबर बराबर, नहीं, ये तो कल की बात हुई थी, उसके कोई उसके बात नहीं, रेफरेंस। हाँ, कोई और बात। दीदी, दीदी वो गाथा का आपने रेफरेंस दिया था, वो कौन सी अच्छा, बात है? वो कौन सी गाथा गाथा? का रेफरेंस है 46 नंबर की गाथा में, उसके भावार्थ में हाँ हाँ, सबसे ठीक है। लास्ट में एक लाइन है, आप उसको देखना, हाँ, उसमें बराबर। लिखा है, स्यादवाद से दोनों नयों का विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो हम्म। सम्यक है। मैंने अभी आपको समय सारणी से पढ़ के बताया है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ, अभी ठीक है। अपन 100 नंबर की गाथा को शुरू 200 नंबर की गाथा को शुरू करते हैं। और फिर भी अगर किसी के प्रश्न होते हैं ना, तो वो मेरे को पर्सनल ग्रुप पे वॉइस मैसेज करके भी भेज सकता है, तो अपन उसको और शॉर्ट एंड में टाइम भी में पूछ अपना, सकते हैं। हाँ, या एंड में पूछो, नहीं तो अपन शॉर्ट टाइम में, प्रश्न वाला टाइम न जाके, अपन उतना आंसर करके अपनी समाधान कर सकते, ठीक है। चलो हाँ, पेज नंबर है 373 और श्लोक नंबर है 200।
देखो, मुनि व्रत धारण करने का उपदेश। अब आपको सारी बात क्लियर होगी, हैं? ये जो अब तक चर्चा चली आ रही थी, वो किसकी मुख्यता से चर्चा आ रही थी? श्रावक की मुख्यता से। अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, संलेखना, फिर उनमें अतिचार नहीं लगाना, ये सब चर्चा होने के बाद फिर वापस तप की चर्चा आई कि बहिरंग तप के बिना अंतरंग चारित्र नहीं होता। तो वो बहिरंग निमित्त की ओर से कथन करके उस चारित्र को बता रहे हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव है, इसको मुनि धर्म अंगीकार करना चाहिए, है ना? तो उसका उपदेश दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? ज्ञानी धर्मात्मा को ये उपदेश दिया जा रहा है। ये अंडरस्टूड है, इस बात को हमें हमेशा ख्याल में रखना चाहिए, ठीक है? अब वो जो सब द्रव्यलिंग वगैरह की बात है, वो अपनी जगह जैसी है वैसी है। किसी को पहले गुण स्थान में ही ऐसे अनंतानुबंधी के मन बहुत मंद कषाय के परिणाम हो जाते हैं, तो पहले गुण स्थान में भी कोई मुनि व्रत अंगीकार कर लेता है। सो वो अंगीकार कर लेता है, उसकी मनाही नहीं है कि नहीं नहीं सुनो, तुम पहले सम्यक दर्शन प्रकट करो तो मैं मुनि व्रत नहीं देंगे। ऐसा स्वरूप नहीं है, और ये कोई देने लेने की चीज नहीं है कि वे देंगे तो ये लेंगे। उसको खुद ही परिणामों का इतना जोर पड़ रहा है। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये उदयगत अवस्था है, ये उदयाधीन अवस्था है। पहले गुण स्थान में भी ये उदयाधीन व्यवस्था है। उसको भाव आता है कि नहीं, मुझे तो मुनि व्रत अंगीकार करना है। मैंने सुना है कि मुनि व्रत भी हुए बिना मोक्ष नहीं होता, तो उसको मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप अंगीकार करो। और पापाचार, हम तो मिथ्या दृष्टि में तो तत्व निर्णय नहीं है, तो कोई तुमको पाप करने का लाइसेंस थोड़ी है। आरी बात समझ में? और यहाँ जो बात चल रही है, ये उस जी गुरुदेव श्री से अपने को सब बात और क्लियर होगी। मैंने पूर्व से आपको इस बात का हिंट किया है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए अपने को ये बात सुननी समझनी। देखो, सब जिनागम में मुनिवरों का कहा जो आचरण। सर्व जिनागम में मुनियों का जो आचरण कहा है, किसने कहा है? सर्वज्ञ भगवान। निज वीर पदवी सोच कर उस रूप करना निज चरण। अपनी शक्ति का विचार करके, मतलब कभी ऐसा विचार आता है कि ये जैन शासन कोई खींचतान का मार्ग नहीं है, जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, और अपनी शक्ति को छिपाने का भी मार्ग नहीं है। अब ये उपदेश है ना? ऐसा नहीं है जबरदस्ती करो जबरदस्ती करो, ऐसा भी यहाँ उपदेश नहीं दिया जाता। भैया कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति प्रमाण करो। और अगली लाइन कितनी गजब की है, नहीं कर पा रहे तो यही करने योग्य है ऐसी श्रद्धा करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला? यदि आप कदाचित नहीं कर पा रहे, बहुत सिंपल सा, बहुत हल्की क्वालिटी का दृष्टांत दिया जाए कि यदि आप चाय नहीं छोड़ पा रहे किसी कारण से, तो उस चाय को नहीं छोड़ने की कषाय का पोषण न करके ऐसा निर्णय करो कि नहीं, ये छोड़ने योग्य है, भले ही नहीं छोड़ पा रहे। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं, अरे चाय के बिना हो तो वो नहीं होता, जो नहीं चलती वो नहीं चलती, ये नहीं चलती, तो उसका पोषण नहीं करना। ये अनुचित है, अयोग्य है। सर्वज्ञ के आगम में ऐसा कहीं नहीं कहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहे हैं। हाँ जी दीदी। दीदी एक और पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन। ऐसा भी नहीं कि भाई अभी छोड़ने योग्य है, ये एक बात। और अगर चल रही है चाय और मसाला और ये और वो,
तब भी ये तो अभी होगा मेरे, अभी तो मैं रागी हूँ, ऐसा। हाँ बिकॉज़ ऐसी ऐसी चर्चाओं में बहुत बातें आ जाती है कि अभी तो मैं रागी हूँ, अभी तो अपने ऐसे चलती है। तो वो एकदम हाँ, ऑपोज़िट, तो आपने बोला बिल्कुल ऑपोज़िट हो गया। अरे अभी अभी अपनी बहुत अच्छी अच्छी चर्चा आएगी, अभी अभी सुनना ध्यान से। ये सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, गुरुदेश्वरी से ही आने वाले हैं, है ना। बहुत गजब की चर्चा है। हर हर श्लोक को आगे पढ़ते हैं और गुरुदेश्वरी का प्रवचन स्वाध्याय करते हैं, तो हर श्लोक ऐसा लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत गजब है। ऐसे परिणाम एकदम ऊंचे ऊंचे जाते हैं। कितनी गजब की बात है, कितना सुंदर वस्तु स्वरूप है। हर श्लोक में अपूर्व अपूर्व भाषित होता है हर श्लोक में। हुँ, देखो क्या कह रहे हैं, जिनेश्वर के सिद्धांत में हवाला किसका दिया है। गुरुदेव श्री कहते हैं 100 इंद्रों की उपस्थिति में सर्वज्ञ ने फरमाए छे। बड़े सर्वज्ञ की भी गारंटी दे रहे हैं, और किन लोगों के बीच में, बड़े बड़े लोगों की। 100 इंद्र सुपीरियर मोस्ट, जो संसार के में सुपीरियर मोस्ट कहे जाते हैं, उन बड़े बड़े लोगों का हवाला। जिनेश्वर के सिद्धांत में मुनीश्वर अर्थात सकल व्रतधारियों का जो आचरण कहा है, यह भी गृहस्थों को मुनियों को आचरण, मुनि तो आचरण पाल ही रहे हैं। मुनियों का आचरण किसके लिए, मुनियों के लिए नहीं, श्रावकों के लिए कह रहे हैं। बोलो आप, मुनि का आचरण किसको पालना चाहिए। अरे बे तो मुनि हैं, सो पाल ही रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है हुँ, क्या बोल रहे हैं। सकल व्रतधारियों का जो आचरण कहा है जिनेश्वर के सिद्धांत में, यह भी गृहस्थों को अपने पद और शक्ति को भले प्रकार विचार करके सेवन करना योग्य है। बहुत अच्छे शब्द लगते हैं वो प्रवचन सार जी के, चरणान योग सूचक चूली का। ओहो, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो, हमें ये परेशानी वो परेशानी वो परेशानी ये परेशानी, तुम सर परेशानियों से मुक्त होना चाहते हो, सामान्य को अंगीकार कर। हुँ। हम का समझ में आ रही है बात। हुँ, हुँ, हुँ। किसी ने ऐसा बोला है कि इफ देयर इज अ पेशेंस, इट मीन्स ही इज नॉट द पेशेंट। समझ में आ रही है, हुँ, हुँ। क्या समझ में। नहीं, नहीं, और क्लैरिफ़िकेशन चाहिए, मैं समझी वो बात। अगर अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, तो फिर आप पेशेंट नहीं हो, ओके। हुँ, हुँ। बहुत है बढ़िया। ना। हुँ। जो पेशेंट है वो क्या बोलता है, डॉक्टर साहब कैसे भी जो बोलो आप, जैसा बोलो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 4 लाख लगेंगे, अरे साहब आप मेरा घर गिरवी रख लो जल्दी, अरे इतनी तकलीफ होगी, अरे साहब कुछ भी होगी, आप तो ये जल्दी सही करो। उसको धैर्य कहाँ होता है, जो पेशेंट होता है उसको। समझ में आ रही है बात। दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन संसार में रहने का धैर्य बहुत है। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सामान्य अंगीकार करो। सो यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। अनंत भगवान तथा गणधर आदि कथित जिन शास्त्रों में जो मुनि महात्माओं का सर्वदेश त्याग रूप आचरण कहा है, अपने मन से नहीं, जिन शास्त्रों में जैसा कहा है, निरति 4 28 मूल गुण, तो पूरे 28 मूल गुण को यदि एक एक शब्द से बोला जाए तो वो पूरे 28 मूल गुण इक्वल टू व्हाट, अहिंसा। 28 मूल गुण के पीछे क्या है, अहिंसा। किसकी अहिंसा, चारों प्रकार की अहिंसा, चारों प्रकार की।
और द्रव्य की अहिंसा, उसकी द्रव्य भाव अहिंसा और अपनी द्रव्य भाव अहिंसा। 28 मूल गुण अहिंसा के लिए समर्पित हैं। समझ में आ रही है? न नहाने का परिणाम है सो अपनी स्व हिंसा हो, न देह की कोई क्रिया है और न उसके निमित्त से अन्य जीवों का घात हो। साबुन लगाओ, पानी फैलाओ, ये करो, तो न उनके प्राण पीड़ित होंगे, न उनके द्रव्य से कोई हिंसा होगी, न भाव से हिंसा होगी। पूरे 28 मूल गुणों के पीछे एक अहिंसा है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। ऐसा क्या बोल रहे हैं? जिन शास्त्रों में जैसा कहा है, अपने मन से नहीं, उनका सर्वदेश त्याग आचरण कहा है, वह आचरण ग्रस्त को अपने पद की योग्यता और अपनी शक्ति को देखकर अवश्य करना चाहिए, और नहीं कर पा रहे तो उसकी श्रद्धा करना चाहिए। क्या श्रद्धा करना चाहिए? दुखों से मुक्त होने का एकमात्र यही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है इस पूरे भरे विश्व में। स्वरूप मेरा परम अहिंसक स्वरूप है, स्वरूप है परम अहिंसक, परम अहिंसक स्वरूप है ना। और इसके आश्रय से परिणति में परम अहिंसा प्रकट हुई है, प्रचुर वीतरागता, मतलब बड़ी मात्रा में वीतरागता प्रकट हुई। हरी बात समझ में? ये है अपनी धर्म। और फिर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं संजुलन संबंधी, उस परिणाम में कोई अशुभ भाव नहीं, तो कोई शरीर की अशुभ क्रिया नहीं। देखो, अपने को किसी और के बारे में कुछ नहीं कहना, अपन अपनी सावधानी की बात कर रहे हैं। हाँ जी दीदी। क्या बात कर रहे हैं कि ये जो वस्तु स्वरूप है ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उपयोग लक्षण, है ना, ये सामान्य ज्ञान और वही विशेष ज्ञान जो अभी वर्तमान संगी पंचेंद्रिय छाया ज्ञान है, इसको स्वरूप नहीं जानते तो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। स्वरूप जानने पर रत्नत्रय प्रकट होते हैं, रत्नत्रय की वृद्धि होती है ना। पूर्ण वीतरागता नहीं होती तब तक चारित्र की परिणति में विकार है ना। इतना पूरा जो चीज है, ये इतने सब काम जीव में, एक प्रमाण का द्रव, ये पूरा इतना पूरा प्रमाण का द्रव, यहाँ बाहर में कर्म का उदय चल रहा है, जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं है संजुल संबंधी कर्म का उदय चल रहा है। अब शरीर का एक क्षेत्राव का संबंध है, तो इन दोनों का नैमित्तिक संबंध बन रहा है, तो शरीर की क्रिया भी हो रही है, परंतु शरीर की क्रिया जीव नहीं, बस कर्म का उदय जीव नहीं। समझ में आ रही है? ये शुभ परिणाम है, ये भी विकार रूप भाव है, चाहे भले ही वो 28 मूल गुण क्यों न हो, चाहे वो बाहर से अहिंसा महाव्रत क्यों न हो, ये विकार है। स्वभाव के आश्रय से ये परिणतियां प्रकट हुई हैं, सो ये वास्तव में महाव्रत है, ये निश्चय महाव्रत है, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वीतरागता रूप है, और हर समय उपयोग लक्षण विद्यमान है, हर समय त्रिकाली ध्रुव विद्यमान, मतलब इतनी क्लियरिटी एकदम हो। समझ में आ रही है दीदी? एक बार फिर से। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये अव्यक्त है, इसकी पहचान का चिन्ह कौन है? उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण को जानेगा कौन? विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान की क्रिया। उपयोग लक्षण नहीं जानेगा, नहीं। तो चिन्ह है, लक्षण है, जिसको सामान्य ज्ञान कहते हैं, इसको विशेष ज्ञान कहते हैं। एक ही ज्ञान की पर्याय है, दो चार नहीं है। सामान्य पने वो सहज सहज ज्ञान, और विशेष पने संगी पंचेंद्रिय पना, है ना। और ये इसकी पहचान का चिन्ह है, ये ज्ञान जानता है। नहीं जाने तो अज्ञान मोह राग द्वेष, जाने तो रत्नत्रय प्रकट हुए, रत्नत्रय वृद्धि हुई। जब तक पूर्णता नहीं है तब तक शेष राग मौजूद है, शेष राग मौजूद है, इसका मतलब कर्म भी मौजूद है, कर्म का उदय है, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और शरीर का एक क्षेत्राव का संबंध है,
तो शरीर की निमित्त रूप से, निमित्त भाव से शरीर की क्रिया हो रही है, परंतु शरीर जीव नहीं, कर्म का उदय जीव नहीं, रागादि भाव वास्तविक जीव नहीं, नहीं। क्यों? ये विकार है हम्म ना। और स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाले रत्नत्र ये आत्मा का कहा जाता है, आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है। राग आत्मा के आश्रय से प्रकट नहीं होता। और समझ में आया? भगवान मुनिराज कौन है? ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, विद विद प्रचुर रत्नत्रय के धाम, और साथ में 28 मूल गुण। शरीर और कर्म एकदम बाहर। समझ आई बात? ये अब आप हर पे लगा घटित कर सकते हैं इसको। आप चौथे गुण स्थानवर्ती को भी देख सकते हैं, ऐसे पंचम गुण स्थानवर्ती को भी देख सकते हैं, आप अज्ञानी जीव को भी देख सकते हैं, आप अनंत सिद्ध भगवान को भी देख सकते हैं। समझ आ रही बात? हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। दूसरी बात आप रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो परिणति है, आप इसको समझ सकते हैं। आप धर्म परिणति है, इसको समझ सकते हैं, है ना। निश्चय निश्चय अहिंसा धर्म क्या है? चारित्र गुण की शुद्ध परिणति। और बाहर में जीवों को मारना सताना नहीं, ऐसे भाव नहीं होते तो व्यवहार अहिंसा है वो। समझ आई बात? हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। अब आपको कितना याद है, कितना भूल गए, वो आपका मैटर है ना। जब अपन ने यहाँ पर अणुव्रतों की चर्चा जब आई तो कितनी अब बार बार अपन ये चर्चा कर रहे थे कि देखो आचार्य भगवान ने अहिंसा अणुव्रत बताने से पहले हिंसा का स्वरूप कहा कितने विस्तार से कहा। ऐसे ही सत्य अणुव्रत बताने के लिए झूठ को कहा। वास्तविक झूठ क्या है? जो अणुव्रती को एक देश जिसका त्याग होता है और महाव्रती को सर्वदेश त्याग होता है। अब जो झूठ की चर्चा आई ना यहाँ पे, प्रमाद सहित बोले गए वचन, तो वचन झूठ धर्म है क्या? वचन तो पुद्गल की क्रिया है भैया। वहां जो परिणाम है प्रमाद सहित जो परिणाम है वो झूठ है। और मुनिराज को प्रमाद भी नहीं, और ऐसा जैसा लौकिक जीवों को झूठ होता है ऐसा झूठ भी नहीं। सो वो सत्य महाव्रत है। तो सत्य महाव्रत का संबंध वचनों से है? नहीं। मात्र वचन से है? नहीं। सत्य महाव्रत का संबंध आत्मा से है। आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली अपूर्व शांति, प्रचुर मात्रा में शांति, निश्चिंता, निर्भरता, वीतरागता, आनंद, जो कहना है वो कहो, उसका नाम सत्य महाव्रत है। समझ में आ रही है? और फिर बोलने का भाव, चूंकि अभी संजुलन संबंधी कषाय मौजूद है, फिर बोलने का यदि भाव उत्पन्न हो तो वो कैसा भाव होता है? उसमें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं होता, लौकिक झूठ नहीं होता, पारलौकिक झूठ नहीं होता। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुखचंद्र ते अमृत झर। लेकिन मुखचंद्र मुनिराज का नहीं, वचन मुनिराज के नहीं, वो असद्भुत व्यवहार न से कहे जाते हैं। समझ में आ रही है? इसलिए सत्य धर्म अकेला वचन नहीं, सत्य धर्म का संबंध आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतराग प्रणति से है। नहीं आई समझ में? आ गई कि नहीं आ गई? जी अरे दीदी। बोलो। जी ऐसा जी, हाँ जी। ऐसा अभी एक चल रही थी एक जगह चर्चा, तो वो सत्य महाव्रत पे बात होनी थी। तो फिर जो विशेषज्ञ थे उन्होंने यही प्रश्न किया, क्या उन जो डिलीवर हुआ बात हुई ना वो वचन मात्र तक रह गई। तो उन्होंने यही प्रश्न किया, क्या सत्य महाव्रत का संबंध वचन से है? नहीं। सत्य महाव्रत का संबंध वचन से नहीं, नहीं। जबकि वचन होते हैं।
परंतु उसका संबंध आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता से है। ऐसा पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाले रत्नत्रय, रत्नत्रय सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये सम्यक चारित्र की प्रणति का नाम धर्म है। सत्य स्वरूप का आनंद, सो चारित्र, और असत कल्पनाओं का नाश हुआ, नास्ति से चारित्र। अब असत कल्पना नहीं है, कैसी कि मैं शरीर वाला हूं, मैं संयोग वाला हूं, मैं कषाय वाला हूं, मैं एक समय की जानने वाली पर्याय मात्र हूं, यहाँ तक असत कल्पना है। क्योंकि वस्तु वैसी होती नहीं, सो ये कल्पना लोक है तुम्हारा, मैं मात्र जानने वाला हूं। अरे बात समझ में? देखो चारित्र को डिफाइन करो, आप चारित्र को पकड़ो। चारित्र क्या चीज है? सत्य तो स्वरूप है, सत स्वरूप है। सत स्वरूप क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से रत्नत्र प्रकट होते हैं, वो सत स्वरूप। और सत स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली शांति, सो शांति का नाम चारित्र। और वो शांति कब प्रकट होगी? जब सत स्वरूप का ज्ञान और सत स्वरूप का विश्वास। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक शांति, और उस शांति में सारी असत कल्पनाएं मिट गई। अब कोई बोले तुम एकदम बिल्कुल कैसे हो काले मोटे पतले, असत कल्पनाएं मिट गई। मैं देह नहीं, मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। हरी बात समझ में? अब असत कल्पना मिट गई तो राग द्वेष नहीं। कुछ भी कहे सातो ही नए अमूर्ता पहचान। कोई कुछ भी कहे, तुम ही राग करते हो, तुम ही को मिटाना है, तुमने कर्म बांधे, तुम कोई छोड़ने हैं। बात समझ में आ रही है? चारित्र की बात आ रही है आगे। आपने क्या कहा? चारित्र क्लियर होना चाहिए। कुछ भी कहे सातों नए अमूर्ख, आई डिडंट गेट दैट। अमूर्ता पहचान है, वो ज्ञान सातों नए पे टिकता नहीं है, अमूर्ता है। एक नए से कहा जा रहा है, एक नए का कथन है, बस कथन है। एक नए से कहा जा रहा है कि तुम डलिया वाला केला लाओ, 50 रुपए का केला। मूड नहीं होते, केला तो सफेद है, वही सेवन करने योग्य। वेरी सिंपल। मूर्ता होती है? नहीं, केले के बारे में कोई दूसरे नए से बात करे तो मूर्ता होती है? केले के बारे में नहीं होती है। नहीं होती। तो आत्मा के बारे में भी नहीं होती, नहीं होती है, बराबर। मेरे बारे में भी नहीं होती। मैंने मेरे स्वरूप को भली बात ही आगम युक्ति न्याय से जाना है। बहुत बढ़िया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आज सुबह एक बात आ गई थी, लास्ट में आती है, योग्यता प्रमाण आ जाती है। क्या? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, इस ज्ञान विश्वास पूर्वक अजीव का लक्ष्य छूटता है, ऑटोमेटिक। लक्ष्य छूटना मतलब मैं अजीब नहीं, इसका करता नहीं, भोगता नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, इसे लाभ नहीं, हानि नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, फुल पैकेज। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, अजीब का लक्ष्य छूटता है, आशा बंध अपने आप मिटते हैं, संवर निद्रा प्रकट होती है, और त्रिकाली ध्रुव बना रहता है। पर्याय में ये सब घटित हो जाता है। और त्रिकाली ध्रुव को जाना नहीं, इसका लक्ष्य किया नहीं, और फिर तुम बोलो मेरे को कपड़े छोड़ने, पत्नी छोड़नी, बच्चे छोड़ने, वो छोड़ने। तेरे को छोड़ने के नाम से अजीब का ही लक्ष्य है, ध्रुव का लक्ष्य नहीं आया। अरे बात समझ में? त्रिकाली ध्रुव के लक्ष्य पूर्वक रागादि भाव अपना स्वरूप भाषित तो होता नहीं, सो उनका लक्ष्य छूटा तो नवीन आशा बंद होता नहीं, संवर निद्रा प्रकट होती है, पूर्व की निद्रा हो जाती है। उसका लक्ष्य छोड़ने पर, मुझे तो राग छोड़ना है, राग छोड़ना है, राग अच्छा नहीं, राग दहे सदा, ये ज्ञान कहता है मात्र ज्ञान का ज्ञेय हो। मैं तो त्रिकाली ध्रुव, जो जैसा राग झलकना है झलको, मैं तो ज्ञायक हूँ। उसका लक्ष्य छूट जाता है। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। से वो मिट जाता है, वो नहीं योग्य हो जाता है, संवर निद्रा प्रकट हो जाती है। मुझे, मैं नहीं कर्म बांधे, मुझे छोड़ने हैं। त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से कर्म का लक्ष्य छूटता है। समझ में आ रही है? लक्ष्य छूटता है उन चीजों का, और पर्याय में सब घटना घटित होती है।
इसको जानो मत और फिर इतनी सारी बातें उसको खूब करो। तो कहीं ना कहीं पर्याय का लक्ष्य है, कहीं ना कहीं पर का लक्ष्य है। ज्ञान स्वभाव को जानकर एकदम निश्चिंत निर्वाह है, ये इसका नाम है कारण रत्नतर। काम चालू हो गया। समझ आई बात? हाँ जी। देखो क्या कह रहे हैं, इसको और क्लियरफाई अभी गुरुदेव श्री करेंगे। कैसे करेंगे? देखो भावार्थ, जैसे मुनिराज मोक्ष मार्ग को सर्वोपदेश प्राप्त हुए हैं, वैसे ही श्रावक भी मोक्ष मार्ग में एक देश प्रवर्तन करता है। इसलिए शास्त्र में जैसा जैसा आचरण क्रिया कांड मुनियों को कहा है, वैसा ही श्रावक को भी अंगीकार करना चाहिए, परंतु खींचतान के नहीं और छिपा के भी नहीं, दोनों स्यादवाद। टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक जी में लिखा है, मुनिराज के स्वरूप में शरीर की किसी भी क्रिया को खींचतान कर नहीं करते। अभी तो अपनी बहुत चर्चाएं आएंगी, है ना, उसकी बारे भावनाओं की चर्चा आएगी, परिचय की चर्चा आएगी। कैसे परिचय को जय करते हैं? अपने सामने गोष्ठी में कोई बहुत नॉलेजेबल चर्चा करे तो हमारा ज्ञान तुरंत उसको अप्रोच करके पकड़ता है, इनको कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है। और मुनिराज अज्ञान परिचय को जय करते हैं। स्वाध्याय चाहिए, स्वाध्याय। अरे बात समझ में? उसकी प्रशंसा होना वो एक अलग मैटर है, वो भी भाव आता है, लेकिन उसके कारण अपने को हीन जानना। तुम त्रिकाली ध्रुव हो कि तुम कम ज्ञान वाली पर्याय मात्र हो? कौन हो? तुम्हारी ज्ञान है, कम ज्ञेयों का ज्ञान है, कम शास्त्रों का ज्ञान है। हमारे को कम शास्त्रों का ज्ञान है, किसी को बहुत शास्त्रों का ज्ञान है। तो तुम ज्ञान हो, छायोपशम ज्ञान हो कि ज्ञायक हो? ज्ञायक। ज्ञायक है। ज्ञायक परिपूर्ण है कि आधा अधूरा है, कम ज्यादा है? परिपूर्ण है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे आगे बात आ रही, आगे बात आएगी ऐसी, गुरुदेव जी के प्रवचन में आएगी ये वाली बात। दीदी यहाँ पे भावार्थ में आचरण डैश क्रिया कांड लिखा है, क्रिया नहीं लिखा। उस कोई मैटर नहीं है, वो कोई मैटर नहीं। नहीं, मैंने वो सोचा शरीर की क्रिया नहीं, पर्पस लिखा है कि क्या है। नहीं नहीं नहीं, वो कोई मैटर नहीं है। आचरण क्रिया कांड, जो शरीर की क्रिया है उसको क्रिया कांड भी कहने, वो तो जो अब चल पड़ा ना ये अच्छा, अकेली क्रिया है, परिणाम नहीं है, तो उसको क्रिया कांड ऐसा कहने लगे। ओके। वो वाला मैटर यहाँ नहीं है, ठीक है। हाँ। तो अभी क्या कह रहे हैं, तदनुसार ही यथा योग्य आचरण करना योग्य है। जहां तक बन सके वहां तक वह प्रत्येक आत्म कल्याणार्थी को मुनि पद को स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। यदि वह किसी भी तरह सर्वदेश व्रत का पूर्ण रूपेण पालन न कर सके तो पहले अणुव्रत पालन करना चाहिए, तत्पश्चात महाव्रत पालन करना चाहिए। कोई ऐसा बोले कि मुझे सुखी होना है तो सबसे पहला उपदेश है कि आप महाव्रत अंगीकार करो। महाव्रत अंगीकार नहीं करे तो फिर अणुव्रत अंगीकार करो। और उस अणुव्रती जो अब अणुव्रत की जो चर्चा हो गई, अब इसी अणुव्रत की वो प्रिपेयर है, वो उसकी प्रतिमाएं हो गई 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिमा में। 11वीं प्रतिमाधारी तो नियम से गृह त्यागी होता ही है, गृह त्यागी है ना, भले वो एलक छुल्लक स्थिति में आ जाता है। अब ये महाव्रत को अंगीकार कर रहा है, करने ही वाला है। अब वहां से चर्चा चलती है। अब ये महाव्रत को अंगीकार करता है और फिर अनुभूति का काल बने, पहली अनुभूति में, दूसरी में, 10वीं में, 15वीं में, 18वीं में, जैसी जिसकी योग्यता है तो वो अंतरंग में भावलिंग को ग्रहण करता है। सो पहले ऐसी बाहर में द्रव्यलिंग दशा ज्ञानी धर्मात्माओं को, सम्यक दृष्टि श्रावकों को होती ही है, ठीक है, जो जहां जिस पदवी में हो, है ना। गुरुदेव श्री कहेंगे कि
पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना, ये करना, है ना, वो अपनी जगह एकदम यथावत है। अपने को भी ऐसी भावना यहाँ से ही रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? कि मोक्ष का मार्ग तो यही है। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, जब होगा तब होगा, मार्ग तो सत्य मार्ग तो यही है। ऐसा नहीं पहले इनसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं, मार्ग यही, और ये रत्नत्रय पूर्वक होता है। सो वो तो उसमें गर्भित है, न तो इसकी वजह से उसकी उपेक्षा हो, ना उसकी वजह से इसकी उपेक्षा हो, स्वरूप है ये तो। सो उसको स्वीकार करें। ठीक है, शेष चर्चा पर आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।